गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। अब हमारा टॉपिक है तृतीय समूह में ठोस NH4Cl तथा NH4OH डालने से पहले 2-3 बूंद अपन सांद्र HNO3 कंसंट्रेट HNO3 की क्यों डालते हैं। इससे पहले अपन ने फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप और फोर्थ ग्रुप की जो प्रिसिपिटेशंस की जो कंडीशंस थी उसके बारे में स्टडी की थी। अब हमारा थर्ड ग्रुप है कि तृतीय समूह में Fe+3 Al+3 Cr+3 एस बेसिक रेडिकल इंक्लूड हैं। इनको ऑक्सीपित करवाने के लिए प्रिसिपिटेट करवाने के लिए ठोस NH4Cl की उपस्थिति में क्या डालते हैं अपन, NH4OH मिलाया जाता है। अतः FeOH का होल ट्राइज, AlOH का होल ट्राइज तथा CrOH के होल ट्राइज के रूप में क्या होंगे, प्रिसिपिटेट होंगे। लेकिन मूल विलयन रंगीन हो तो ठीक है। NH4Cl व NH4OH मिलाने से पहले अपन इसमें क्या डाल देते हैं, 2-3 बूंद सांद्र HNO3 की मिला देते हैं। जब अपन थर्ड ग्रुप के बेसिक रेडिकल फाइंड आउट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और इसका OS बनाते हैं, ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाते हैं, अगर OS इसके अंदर कलर्ड है ठीक है, तो अपन उसके अंदर 2 से 3 ड्रॉप्स क्या डाल देंगे, कंसंट्रेट HNO3। अब इसका रीज़न क्या है, क्योंकि HNO3 पर्बल ऑक्सीकारक है ठीक है, अतः वह Fe+2 आयनों को Fe+3 में कन्वर्ट कर देता है, मतलब ऑक्सीकृत कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। जो कलर सॉइल OS बनता है वो किसकी वजह से बनता है, Fe+2 की वजह से ठीक है। अब Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट करने के लिए अपन HNO3 डालते हैं, क्योंकि HNO3 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ठीक है, जो Fe+2 को Fe+3 के अंदर कन्वर्ट कर देगा और जो OS है वो कलर से कलर लेस हो जाता है। यदि विलयन में Fe+2 आयन उपस्थित रहेंगे तो FeOH का होल ट्राइज के रूप में ऑक्सीकरण कम हो जाएगा, क्योंकि FeOH का होल ट्राइज के विलेयता गुणनफल मतलब KSP का मान FeOH के होल ट्राइज से ज़्यादा होता है। इस प्रकार Fe का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण नहीं हो पाता। तो क्यों मिलाते हैं कि अगर Fe+2 कंडीशन में रहेगा तो वो FeOH का होल ट्वाइस के फॉर्म में प्रिसिपिटेट होगा, और Fe इस कंडीशंस के अंदर क्या होगा, उसके KSP का मान इससे ज़्यादा क्या FeOH होल ट्राइस से ज़्यादा हो जाता है। इसलिए अपन HNO3 डालते हैं उसको +3 कंडीशंस में प्रिसिपिटेट करने के लिए, ताकि FeOH होल ट्राइस के फॉर्म के अंदर वह प्रिसिपिटेट हो। अब अपना है कि तृतीय समूह के सारे मूलकों का हाइड्रोक्साइडों के रूप में ऑक्सीकरण करने के लिए NH4OH मिलाने से पहले ठोस NH4Cl मिलाया जाता है। क्यों? ये जो टॉपिक्स हैं ये डायरेक्टली रीजन्स की फॉर्म के अंदर आपको पूछे जाते हैं। छोटे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, बी पार्ट में भी पूछा जाता है, और कई बार अगर सी पार्ट छोटे छोटे क्वेश्चन के अंदर आए तो उसके अंदर पूछा जा सकता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन के फॉर्म के अंदर पूछे जाते हैं, उनके रीजन्स पूछे जाते हैं, जो कि ये अब मैं बता रहे हैं कि ठोस NH4Cl का आयनन निम्न प्रकार होता है ठीक है, कि NH4Cl कैसा आयन जैसे होगा, ये जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं NH4 प्लस और Cl माइनस की फॉर्म में, और NH4OH किस में होगा, NH4OH होगा NH4 प्लस और OH माइनस के फॉर्म में ठीक है। अतः इक्वेशन 1 और 2 से स्पष्ट है कि दोनों में NH4 आयन क्या है, कॉमन है, अतः विलयन में K का मान बढ़ सकता है। अतः K के मान को स्थिर रखने के लिए इक्वेशन 2 के अनुसार जो इक्विलिब्रियम है वो बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, अतः NH4OH का आयनन कम हो जाता है ठीक है। प्रबल NH4Cl की उपस्थिति में सम आयन प्रभाव के कारण दुर्बल NH4OH का जो आयनन का मान कम हो जाता है ठीक है। अतः विलयन में उतने ही OH माइनस आयन बनेंगे कि वो थर्ड ग्रुप के रेडिकल्स को हाइड्रोक्साइडों के फॉर्म के अंदर अवक्षेपित कर सके, क्योंकि दोनों के अंदर क्या NH4OH NH4 प्लस कॉमन है। समान प्रभाव को देखते हैं तो जो इतने ही NH4 आयन NH4 प्लस आयन रिलीज होंगे जितने की रिक्वायरमेंट होगी ठीक है। अगर ज़्यादा होंगे तो विलन के अंदर जो NH4 प्लस है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जो कि रेडिकल एनालिसिस के अंदर दिक्कत पैदा करेंगे। अतः NH4 प्रबल NH4 की उपस्थिति में समान प्रभाव के कारण दुर्बल NH4OH का आयनन कम हो जाता है, अतः विलयन में उतने ही OH माइनस आयन बनेंगे कि थर्ड ग्रुप के मूलक ही हाइड्रोक्साइडों के रूप में प्रिसिपिटेट हो, जबकि अगले समूह के मूलक हाइड्रोक्साइडों के रूप में ऑक्सीपित नहीं हो सकते, क्योंकि तृतीय समूह के OH माइनस के विलेयता गुणनफल का मान चतुर्थ या उससे आगे वाले समूह के हाइड्रोक्साइडों के KSP से
कम होता है, ठीक है? कि जैसे कि Fe अपन इसे KSP के मान देखें तो क्या होगा कि FeOH का होल ट्राइज है, इसके वे KSP हैं 4.0 × 10⁻38। AlOH के होल ट्राइज की वैल्यू है 8.5 × 10⁻33 और इसकी CO की होगी 2.9 × 10⁻29, ठीक है? NH4OH मिलाने से पहले यदि NH4Cl नहीं मिलाया जाए तो अगले समूह के सारे मूलक भी हाइड्रोक्साइडों के रूप में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर NH4OH मिलाने से पहले अगर NH4Cl नहीं मिलाया जाता है तो आगे आने वाले जो हैं थर्ड और फोर्थ वगैरह के वो भी हाइड्रोक्साइडों की फॉर्म के अंदर क्या हो जाएंगे, प्रिसिपिटेट होने लगते हैं। इसलिए अपन थर्ड ग्रुप के एनालिसिस से पहले ये दोनों चीज़ें मिलाना अपने लिए कंपलसरी है। माइनर मिस्टेक्स हमारे पूरे प्रैक्टिकल रेडिकल एनालिसिस को फेल कर सकती हैं, इसलिए इस कंडीशंस को ध्यान रखना ज़रूरी है और ये आपको वाइवा बेसिस क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है, थ्योरेटिकल पेपर में भी पूछा जाता है, ठीक है? अब है फिफ्थ ग्रुप का मूलकों का परीक्षण, ठीक है? BA+2 SR+2 CA+2 के क्रम में किया जाता है। मतलब जो ये BA+2 SR+2 और CA+2 हैं इसको अपन सीक्वेंसली ही फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले अपन SR+2 का कर लें फिर BA+2 का कर लें या पहले कैल्शियम का कर लें फिर स्ट्रोंशियम और बेरियम का इसका कर सकते हैं BA+2 का, नहीं। लेकिन इसको अपन सीक्वेंसली ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। मतलब पहले BA+2 को करेंगे फिर SR+2 का करेंगे और CA+2 का करेंगे। ऐसा करने का रीज़न क्या है? देखते हैं कि इनका अवक्षेपण विलेयता गुणनफल के आधार पर निर्धारित किया जाता है, ठीक है? इसके KSP के बेसिस के ऊपर इनका अपन एनालिसिस करेंगे। ये फोर्थ ग्रुप के छनित में जब NH4OH की उपस्थिति में फोर्थ ग्रुप का जो फिल्ट्रेट आता है उसका अपन क्या डालते हैं, NH4OH डालते हैं। उपस्थिति में NH4 का होल ट्वाइस CO3 अमोनियम कार्बोनेट डालते हैं तो BA+2 SR+2 और CA+2 कार्बोनेट की फॉर्म के अंदर अवक्षेपित होते हैं। प्राप्त अवक्षेप को तनु एसिटिक एसिड में घोलकर 3 भाग के अंदर डिवाइड करते हैं, ठीक है? जिसके अंदर BA+2 SR+2 CA+2 का परीक्षण इसी क्रम में करते हैं। तो फर्स्ट भाग के अंदर क्या डालेंगे अपन, K2CrO4, ठीक है? जिसमें BaCrO4 मतलब पीले कलर की PPT बनती है जो किसकी होगी, बेरियम क्रोमेट की होगी। दिस सेकंड पार्ट के अंदर अपन अमोनियम सल्फेट डालते हैं जो कि स्ट्रोंशियम सल्फेट मतलब वाइट कलर की पीपीटी के अंदर प्रिसिपिटेट होगा और थर्ड पोर्शन के अंदर अपन अमोनियम ऑक्जेलेट डालते हैं जो कैल्शियम ऑक्जेलेट के फॉर्मेशंस को शो करेगा जिसकी पीपीटी वाइट कलर की होती है। तो इनको फाइंड आउट करने का यही मेथड है कि सबसे पहले अपन BA SR और CA के एनालिसिस करें स्टेप बाय स्टेप। जब प्रथम भाग के अंदर अपन K2CrO4 डालते हैं तो केवल बेरियम का ही क्रोमेट के रूप में अवक्षेपण हो पाता है, जबकि SR और CA का क्रोमेट के रूप में अवक्षेपण नहीं हो पाता क्योंकि उनके KSP का मान ज़्यादा होता है फर्स्ट इस कंडीशंस के अंदर, ठीक है? उसी प्रकार सेकंड भाग के अंदर अपन अमोनियम सल्फेट मिलाने पर केवल SR का ही सल्फेट के फॉर्म में प्रिसिपिटेशन होता है, जबकि कैल्शियम उपस्थित होते हुए भी उसका सल्फेट के फॉर्म के अंदर प्रिसिपिटेशन नहीं होता है क्योंकि उसके KSP का मान ज़्यादा होता है। अतः आयनों का परीक्षण इसी क्रम में किया जाता है। यदि प्रथम भाग में सीधे अपन अमोनियम ऑक्जेलेट मिला दिया जाए तो बेरियम और स्ट्रोंशियम भी ऑक्जेलेट के फॉर्म में अवक्षेपित हो जाते हैं, ठीक है? तो फिक्स केमिकल के साथ फिक्स रिएक्शन शो करता है यहाँ पर और स्टेप बाय स्टेप ये अपने अपने KSP के अकॉर्डिंग प्रिसिपिटेशन शो करेंगे, जबकि विलयन में कैल्शियम नहीं होता और हमें कैल्शियम होने का आभास होता है। इसलिए फिफ्थ ग्रुप के लिए जो रेडिकल एनालिसिस है वो सीक्वेंसली किया जाता है उन KSP के मान के बेसिस के ऊपर। उसी प्रकार यदि विलयन में सीधा अमोनियम सल्फेट मिला दिया जाए तो बेरियम सल्फेट का भी प्रिसिपिटेशन हो जाता है जो कि SR होने का हमें क्या देता है, आभास देता है कि हमें ऐसा आइडिया दे देता है कि इसमें SR हो सकता है, ये वाई पीपीटी आई है तो इसमें कैल्शियम सल्फेट के रूप में अवक्षेपित नहीं होता है क्योंकि इसके विलेयता गुणनफल का मान KSP का मान अधिक होता है। नेक्स्ट हमारा है नमक का अवक्षेपण, ठीक है? साल्ट का प्रिसिपिटेशन कैसे होता है कि यह NaCl का सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। NaCl के सैचुरेटेड सॉल्यूशन में थोड़ा सा HCl कंसंट्रेट HCl अगर मिला दे अपन तो क्या
होता है, देखते हैं कि अतः HCl से Cl माइनस आयन प्राप्त होते हैं। इसलिए विलयन में Na प्लस आयनों तथा Cl माइनस आयनों के सांद्रता गुणनफल का मान उसके विलेयता गुणनफल से अधिक हो जाता है। अतः जो साल्ट है, नमक है, उसका क्या हो जाता है, प्रिसिपिटेशंस हो जाता है कि इस कंडीशंस के अंदर क्या होगा, जो KSP है लेस देन क्या होगी Na प्लस और Cl माइनस, मतलब ज़्यादा हो जाएंगे। विलयन के अंदर Na प्लस और Cl माइनस आयन ज़्यादा होंगे, उसके विलेयता गुणनफल के मान से भी ये ज़्यादा हो जाएंगे, तो क्या होंगे, प्रिसिपिटेशंस होने लगेगा। क्योंकि इस कंडीशंस के अंदर जो विलयन है वो इन आयनों को घोलने मतलब डिज़ोल्व करने की जो कैपेसिटी है कम हो जाती है, और जो साल्ट नीचे जाकर प्रिसिपिटेट होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट है अपना का साबुन का प्रिसिपिटेशन। सोप का जो प्रिसिपिटेशन होता है वो कैसे होता है, ठीक है, ये उच्च वसा अम्ल के सोडियम लवण है, ठीक है। प्रमुख वसा अम्ल स्टायरिक एसिड C17H35 COH है। सोप का प्रिसिपिटेशन आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। इससे साबुन बनाने के लिए इसकी क्रिया NaOH से करवाते हैं तथा थोड़ी मात्रा में NaCl मिला देते हैं। अतः विलयन में NaCl से प्राप्त Na प्लस आयनों के कारण C17H35CO माइनस तथा Na प्लस आयनों का सांद्रता गुणनफल का मान उसके विलेयता गुणनफल से अधिक हो जाता है, और क्या हो जाएगा, सोप का प्रिसिपिटेशंस हो जाता है। देखते हैं ये कि कंडीशन है KSP इज लेस देन, ठीक है, C17H35CO माइनस और Na प्लस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। हम जब टाइट्रेशन प्रोसीड करते हैं तो अपन कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट काम में लेते हैं, उनका बेस क्या है, वो किस कंसेप्ट के ऊपर फंक्शंस करते हैं, ये जो टॉपिक्स हैं अपन अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।